यह कहानी शुरू होती है एक पाकिस्तानी लड़के असद से। असद पाकिस्तान से दुबई इस उम्मीद के साथ आया था कि कुछ साल की मेहनत उसकी और उसके घर वालों की जिंदगी बदल देगी। काफी कोशिशों के बाद उसे दुबई के एक बड़े मशहूर लेकिन काफी पुराने होटल में नाइट शिफ्ट की सिक्योरिटी जॉब मिल गई। दिन में वही होटल रोशनी से जगमगाता रहता था, लेकिन रात होते ही उसकी फिजा बदल जाती थी। लंबी लंबी गलियारों में इतनी गहरी खामोशी होती थी कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती थी। पहली रात असद ने सिक्योरिटी की वर्दी पहनी और ड्यूटी संभाली। मैनेजर जाते जाते बस एक बात कह गया, अगर रात में किसी फ्लोर से कॉल आए तो जाना, लेकिन छठे और सातवें फ्लोर पर बिना जरूरत मत जाना और कोशिश करना कि अकेले न जाना। असद ने दिल में सोचा, नई नौकरी में ऐसे ही डराया जाता है। रात करीब 1 बजे होटल लगभग खाली हो चुका था। लॉबी की लाइटें मंद थीं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक वॉकी टॉकी से आवाज आई, मोशन सेंसर एक्टिव, लोकेशन 6ठा फ्लोर। असद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और हर सेकंड के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा 6ठे फ्लोर पर खुला, सामने एक लंबा गलियारा था और आखिर में एक बल्ब जो बार बार जलता और बुझता था। असद ने जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाए, पीछे से किसी ने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, असद। उसके कदम वहीं जम गए। असद ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक गलियारे में ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल पास से गुजर गया हो। उसी पल उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा जब भी डर लगे तो अल्लाह का नाम लेना। असद के होंठ हिलने लगे। फिर उसने पूरे यकीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही आयत पूरी हुई, फिजा बदल गई। बल्ब सीधा जलने लगा, ठंडी हवा रुक गई और वो अजीब दबाव खत्म हो गया। असद ने पूरा फ्लोर चेक किया और तेजी से नीचे लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली रात एक पुराना सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप असद के पास आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। धीमी आवाज में बोला, तुमने 6ठे फ्लोर पर कुछ महसूस किया है ना? असद ने पहले मना किया, फिर सारी बात बता दी। गार्ड ने बताया, कई साल पहले इसी होटल में एक नाइट वर्कर ने खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी रूह आज भी रात में अकेले लोगों के आसपास महसूस होती है। असद ने दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह से हिफाजत मांगी। तीसरी रात असल इम्तिहान बनकर आई। इस बार कॉल आई 7वें फ्लोर से। वो फ्लोर सालों से बंद पड़ा था। लिफ्ट जैसे ही वहां रुकी, दरवाजा खुलते ही अंधेरा असद के चेहरे से टकराया। उसने टॉर्च जलाई। धूल से भरी दीवारें और खौफनाक खामोशी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में कदमों की आवाज गूंजने लगी। फिर एक भारी दर्द से भरी आवाज आई, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। असद का पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह चीखा नहीं, बल्कि पूरी ताकत से बोला, अल्लाहू अकबर। और फिर पूरे यकीन और हिम्मत के साथ उसने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे जैसे आयत आगे बढ़ती गई, उसके सामने एक काला साया उभरने लगा। उसकी कोई साफ शक्ल नहीं थी, ना आंखें, ना चेहरा, बस एक डरावनी मौजूदगी। वह साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दीवारें कांपने लगीं, हवा भारी हो गई और फिजा में एक अजीब दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अगले दिन असद ने तय कर लिया कि अब वह यह नौकरी छोड़ देगा। उस रात उसने एक सपना देखा। वही काला साया दूर खड़ा था और भारी आवाज में कह रहा था, तुम अल्लाह का नाम लेते हो, इसीलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सुबह फज्र की अजान के साथ असद की आंख खुल गई। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसकी हिफाजत की। आज भी वह होटल कायम है और कहा जाता है कि जो भी वहां नाइट शिफ्ट में अल्लाह को याद रखता है वह महफूज रहता है, लेकिन जो गाफिल हो वह ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाता।